नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल न करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 20 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है, अनमैरिड हैं, घर में रहती हैं, एजुकेशन वगैरह कर रही हैं, जानना चाहती हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का साइज बिल्कुल स्क्वायर हैंड है, तो एक हाउसवाइफ के लिए ऐसा हाथ एकदम परफेक्ट होता है। और एज ए हाउसवाइफ इनका जीवन ज़्यादा अच्छा रहेगा, जॉब वगैरह करने की कोशिश ये ना करें। इनके हाथ का रंग गुलाबी नहीं है, लाल भी नहीं है, सफ़ेद जैसा रंग है जो खून की कमी को भी बताता है। और इनकी स्वास्थ्य रेखा इस हाथ का माइनस पॉइंट है। स्वास्थ्य रेखा अगर आप देखें तो डार्क होकर चल रही है और बहुत गहराई लिए हुए है। इस तरह की जीवन रेखा एक ख़राब इम्यूनिटी सिस्टम को बताती है। तो योग ध्यान प्राणायाम इनके लिए बहुत आवश्यक है। योग ध्यान प्राणायाम सकारात्मक जीवन दिनचर्या ही आपके जीवन में एक अच्छे परिणाम दे सकती है। आप किसी व्यर्थ ज्योतिष वगैरह के उपाय में न पड़ें, आपको सलाह दे दूँ मैं। और कुंडली वगैरह अगर है आपके पास में तो बिल्कुल सटीक उसका उपाय करें पंडित के माध्यम से। जो भी आपके कुंडली में दोष वगैरह है उसके हिसाब से आप पूजा पाठ कराएं, अन्य किसी भी ज्योतिष उपाय में आप ना पड़े। और आपके पूरे हाथ को देखकर एक बात मैं कह सकता हूँ कि आपके कुंडली में दोष है, जो मंगल दोष प्रमुख रूप से है, पितृदोष या कालसर्प दोष भी हो सकता है। तो अब देखेंगे आपके पूरे हाथ को। हाथ की उंगलियों की लंबाई अच्छी है, मध्यम लंबाई है, डिसीजन पावर अच्छा है, मनमर्जी की मालिक है, नेचर थोड़ा जिद्दी है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मेहनत साहस आपके भीतर में नहीं है। इसका एक प्रॉब्लम आपकी हेल्थ भी है। और सन फिंगर जब शॉर्ट होती है तो ऐसा व्यक्ति मेल हो फीमेल हो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क वगैरह लेता नहीं है। पिताजी से आपके मानसिक मतभेद है और शनि फिंगर आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये कट रुपए पैसे के संबंध में परेशानियों का संकेत दे रहा है। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई अच्छी, झुकाव है शनि फिंगर की ओर, तो आप अपने जीवन साथी से लगाव काफ़ी रखेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ समस्याएं आपके उनके साथ में ज़रूर होंगी। थंब स्ट्रेट है तो फ्रेंड सर्कल वगैरह आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास आप जल्दी नहीं करती हैं, तर्क शक्ति मजबूत है। और तर्क शक्ति मजबूती के साथ ही बहुत बार आपका नेचर कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है। वैसे तो आप जिद्दी नेचर की हैं, लेकिन अब बहुत बार अपनी गलती न रहते हुए भी गलती मान लेना आपकी आदत है। इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, जो भी आप चाहती हैं कर दम देती हैं। साथ ही चतुराई चालाकी का स्तर भी बहुत बढ़िया है। मणिबंध रेखाएँ भी अच्छी चल रही हैं। अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख वगैरह आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। आपके हाथों में ये जो गैप है इनको अच्छा नहीं माना जाता है। ये रुपये पैसे के लिए इस तरह के गैप को अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए कुछ साधारण से उपाय बता दूं आपको मैं। सबसे पहले तो शनि फिंगर पर आप एक लोहे का छल्ला पहनिए और इस सन फिंगर पर, सूर्य फिंगर पर आप एक तांबे का छल्ला ज़रूर पहने। सारे पर्वत देख लेते हैं। बुध पर्वत, उभार ठीक कैसा कह सकते हैं, कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं, तो रुपये पैसे की कमी आपको जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। विवाह को लेकर दिक्कतें होगी, ये बात आपके यहाँ से दिखाई पड़ती है। ये है आपकी विवाह रेखा, काफ़ी लेट विवाह होगा आपका। 25 और 30 वर्ष के आसपास, 25 से 30 की आयु में आपका विवाह होगा। उस दरमियान काफ़ी दिक्कतें आएंगी। 2 रिलेशनशिप लाइन है ये, तो वर्तमान में कह सकते हैं किसी से कोई प्रेम प्रसंग वगैरह हो या आगे चल के कोई रिश्ता होकर टूटे। ऐसा 2 बार होगा कि प्रेम प्रसंगों में असफलता या रिश्ता होने में असफलता, सगाई रिश्ता होकर टूटना, ऐसा कुछ आपके साथ में ज़रूर होगा। तो कुल मिलाकर 3 रिलेशनशिप लाइनें हैं आपके हाथ में। और
शादी आपकी 25 वर्ष के बाद की अवस्था में होगी। ये दोनों संबंधों का टूटना ही आपके कुंडली के हिसाब से, आपके हस्तरेखाओं के हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। जब भी मंगल दोष होता है किसी व्यक्ति के कुंडली में तो हाथ से भी दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में संबंध टूटना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर संबंध नहीं टूटता है तो फिर वो संबंध बाद में तलाक के रूप में सामने आता है। तो संबंधों का टूटना ऐसे मामलों में अच्छा माना जाता है। तो इसको लेकर चिंता की आवश्यकता आपको नहीं है। शादी आपकी 25 वर्ष के बाद की अवस्था में ही होगी। सूर्य को देखेंगे तो सूर्य पर्वत को स्पेस बहुत बढ़िया है। ये रेखाएं सूर्य पर चल रही हैं। नेम फेम भी आपका होगा। एक से ज़्यादा कामों से भी ऐसे लोगों का अक्सर नेम फेम होता है, लेकिन परेशानियां जीवन में आती हैं। जब भी घूम कर चलती है कोई रेखा तो जीवन में परेशानियों का कारण ये बनती है। लेकिन नेम फेम आपका आगे के एज में ज़रूर होगा, क्योंकि सूर्य पर्वत पर अच्छी रेखाएं भी आपकी चल रही है। शनि को देखते हैं तो शनि भी आपका ठीक है, कह सकते हैं। इस पर भी अच्छी रेखाएं चल रही हैं जो मल्टी इनकम के सोर्सेस को बताती है। भाग्य रेखा आपकी राहु से है, तो वैसे भी आप कहाँ तो राहु प्रभावित है। धन त्रिकोण है, कंप्लीट नहीं है। स्वास्थ्य रेखा है, वो भी नेगेटिव है। तो लीवर से संबंधित परेशानियाँ, पेट से संबंधित कोई परेशानियाँ, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहना, बार बार बीमार पड़ना, ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। आसान उपाय जो हमेशा बताता हूँ, स्ट्रीट डॉग की सेवा करें आप। मजबूर, गरीब, भिखारी, संत, साधु, फकीर, बुजुर्ग व्यक्ति, इनके प्रति आप रवैया अपना सकारात्मक रखें। ये राहु का बहुत आसान और सटीक सा उपाय है। गुरु को देखते हैं तो गुरु को स्पेस अच्छी, लेकिन उभार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो लाइफ पार्टनर आपके एक मध्यम श्रेणी का प्रेम आपको दे पाएंगे। आप बेशक उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे। निम्न मंगल आपका प्रभावशाली नहीं है, दबा हुआ भी है। ऐसे में हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। और आपको सलाह दे दूं कि आप एक नीम का पौधा लगाएं और उस नीम के पौधे की अच्छी तरीके से केयर करें। वो पौधा जब जड़ पकड़ेगा, बड़ा होगा, तो आपके जीवन में जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं और जो मंगल से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनमें आप देखेंगे कि बहुत कमी आ गई है। आपके इम्यूनिटी सिस्टम आपका हाई हो जाएगा। स्वास्थ्य में आपके बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। निम्न मंगल पर आपके बहुत सारी राहु रेखाएं हैं। इतनी राहु रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता है, और ये राहु रेखाएं अच्छी खासी लंबे समय तक चलेगी। राहु रेखाएं 40+ के बाद भी आपके जीवन पर राहु रेखाएं दिखाई दे रही हैं। और इस स्वास्थ्य वाली समस्या तो जिस हिसाब से आपका अभी हाथ है, जैसी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो फिर ये लाइफ टाइम की रेखाएं मुझे आपके हाथ में दिखाई पड़ रही है। दिक्कत आपको 40 के बाद थोड़ी सी राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित आप पाएंगी कि एज 42 के बाद स्वास्थ्य में कुछ हल्का सा सुधार होता वो दिखाई पड़ता है। वो अभी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि संजीवनी रेखा बहुत अच्छी आपकी नहीं है। अन्यथा जब संजीवनी रेखा अच्छी होती है तो फिर इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होता है। प्रॉपर्टी सुख, संतान सुख, स्वास्थ्य सुख, सारा कुछ मिलता है। लेकिन आपकी संजीवनी रेखा भी बहुत अच्छी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। सूर्य पर शुक्र पर जो इतनी सारी रेखाएं हैं, इन रेखाओं को आप चिंता से भी जोड़कर देख सकती हैं। लेकिन यह भी बात मैं कह दूं कि सुख सुविधाओं को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके जीवन में नहीं होगी। बेशक लाइफ पार्टनर की विचारधारा आपसे अलग हो सकती है या होगी ही, लेकिन सुख सुविधाओं को लेकर आपको बहुत ज़्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। संतान सुख वगैरह आपके जीवन में अच्छा दिखाई पड़ रहा है मुझे। थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है, लेकिन फिर भी संतान सुख आपके जीवन में होगा। केतु को देखेंगे तो बहुत अच्छा केतु नहीं है, तो उस टाइम जमीन जायदाद का कोई विशेष लाभ ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। गणेश जी की आराधना अगर आप करती हैं तो केतु के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अन्यथा केतु भी आपका थोड़ा सा मुझको निगेटिव लग रहा है। चंद्र को देखते हैं, चंद्र पर ये एडिक्शन लाइन है, तो कोई एनर्जी होती है ऐसे लोगों को, या यात्रा से हानि, या दूर के किसी व्यक्ति से हानि, या गलत संगति, गलत खान पान से हानि, ये सारा कुछ आपके साथ में दिखाई पड़ रहा है। तो किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहें आप। हालांकि आप फीमेल हैं, इस तरह की बात करना मैं उचित नहीं समझता। हमारी भारतीय परंपरा में फीमेल आमतौर पर कोई एडिक्शन नहीं करती है,
लेकिन एडिक्शन जब भाई बहुत बार आदतों से संबंधित हो जाता है और ये शुक्र से निकलकर चंद्र की ओर जाती रेखा है, तो फिर इसको बहुत बार शुक्र के आकर्षण की वजह से नुकसान के तौर पर भी देखा जाता है। तो फ्रेंडशिप वगैरह में आप थोड़ी सी सावधानी रखें, इससे भी आपको नुकसान के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ही सटीक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। आमतौर पर ऐसे लोगों को माता का शुभ सहयोग तो बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है या माता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, तो चंद्र का उपाय सबसे साधारण उपाय ओम नमः शिवाय ही उपाय है। इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। मंगल को देखते हैं तो मंगल आपका बाहरी मंगल अच्छा है, इसको लेकर कोई चिंता का विषय नहीं लगता है। सिरे पे थोड़ा सा यहाँ पर दबा हुआ है, तो बहुत बार ये हिम्मत मेहनत साहस में कमी या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकता है। अन्यथा मंगल आपका बाहरी मंगल अच्छा है, निम्न मंगल तो निगेटिव है थोड़ा, लेकिन बाहरी मंगल कह सकते हैं अच्छा है। तो बातचीत का शैली वगैरह ऐसे लोगों का प्रायः अच्छा देखने को मिलता है। ये रेखा जब भी इस तरह से निकलती है मंगल से और हृदय रेखा पर जाकर टच होती है, तो ऐसी स्थिति में कभी कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ होता भी है तो ऐसे लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं पड़ता है, वो मैटर सॉल्व होता है, कंप्रोमाइज़ मैटर बन के रह जाता है। तो एक तरह से इस रेखा को अच्छी रेखा कह सकते हैं और इस रेखा को मंगल से संबंधित कामों के लिए भी देखा जाता है। तो आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो मंगल से संबंधित कोई जॉब उनकी होगी। अब मंगल से संबंधित जॉब बहुत सारी है, उसका उल्लेख करना थोड़ा सा मुश्किल है। मशीनों से संबंधित कोई जॉब या तकनीकी क्षेत्र से संबंधित कोई जॉब या कोई ड्राइवर का काम या कोई ट्रांसपोर्टिंग का काम, इस तरह का कोई काम आपके हस्बैंड करे, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना आपके हाथ को देखकर लग रही है। आपकी सारी मेजर लाइनों को देख लेते हैं तो हार्ट लाइन आपकी, हृदय रेखा, आपकी तीनों मेजर लाइनें बहुत डार्क है। इतनी डार्क लाइनें जब होती हैं तो फिर व्यक्ति तन से, मन से और धन से संघर्ष ज़्यादा करता है लाइफ में। वैसे भी आपका हैंड स्क्वायर है, तो स्क्वायर हैंड वाले लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। मस्तिष्क रेखा आपकी हालांकि लंबाई है अच्छी खासी, लेकिन लहरा कर जब चलती है मस्तिष्क रेखा तो मन भी डामाडोल स्थिति में रहता है। डिप्रेशन जैसी स्थिति में व्यक्ति बहुत बार जाता है और ऊपर से ये इतनी सारी कट करती है रेखाएं, राहु रेखाएं टच भी कर रही हैं आपकी मस्तिष्क रेखा को। तो अगर आप मेरी सलाह माने तो योग ध्यान प्राणायाम से तो आप अवश्य ही जुड़े। और एक प्राणायाम होता है गुंजन, इस प्राणायाम को आप निरंतर अगर करती हैं तब भी आपको आपकी विपरीत मनोस्थिति से जूझने के लिए या विपरीत मनोस्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत ही अच्छी सहायता मिलेगी। मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी नहीं है और मंगल दोष को बताती है। निश्चित तौर पर कह दूँ मैं, कुंडली आप चेक करा लें, मंगल दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष आपकी कुंडली में निकलेगा, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये दो रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं ऑफ शूट, ये इनको भाग्य रेखा कह सकते हैं आप। तो एज 40 के बाद आपके जीवन में अच्छा खासा बदलाव आएगा। ये आपकी मेजर भाग्य रेखा भी बताती है कि राहु की अवस्था में जब आप आओगे, राहु की अवस्था 40 के बाद वाली ही होती है, तो फिर उस स्थिति में आपके जीवन में गतिविधियाँ आर्थिक रूप से काफ़ी एक्टिव हो जाएगी, जिसका अच्छा खासा परिणाम आपके जीवन में होगा। कोई इन्वेस्टमेंट, मकान दुकान, प्लाट फ्लैट, कोई जॉब, कोई बिजनेस, ऐसा कुछ आपके जीवन में ज़रूर होगा। तो आपके हाथ को देखकर मैंने उपाय बताए आपको, केतु के उपाय, राहु के उपाय, चंद्र के उपाय। ये उपाय आप ज़रूर करें। दिनचर्या सकारात्मक रखें, फ्रेंडशिप वगैरह में सावधानी रखें, खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें और नीम का पौधा तो आपको अवश्य ही लगाएं। आप देखेंगी ये साधारण से उपाय भी अगर आप कर लेंगी तो आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव होगा। और अभी एज बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी, 20 साल के आसपास की उम्र है आपकी,
योग ध्यान प्राणायाम आप अवश्य ही करें। और शादी को लेकर बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। रिश्ता होना टूटना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेरी बात याद रखें, आपकी शादी 25 वर्ष की बाद की अवस्था में ही सफल हो पाएगी। तो उसके पहले अगर कोई निगेटिविटी होती है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक मानसिकता लाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड। आप घर में रहते हुए ही अपने माता पिता का हाथ बटाती हैं अपने घरेलू बिजनेस में, इसलिए मैंने आपका राइट हैंड देखा था। अन्यथा अन्य पाम रीडर फीमेल का लेफ्ट हैंड देखते हैं। लेकिन आधुनिक हस्तरेखा ज्ञान के हिसाब से अगर कोई फीमेल जब वर्किंग हो जाती है तो फिर राइट हैंड उसका ज़्यादा एक्टिव होता है और राइट हैंड देख के ही सही तरीके से भविष्य कथन किया जा सकता है। तो आपका लेफ्ट हैंड देखते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं। जिद्दी नेचर है आपका। पिता से आपकी कुछ अनबन है, कुछ विचारों का तालमेल नहीं बैठता है। अपने लाइफ पार्टनर से आप लगाव रखेंगे अवश्य ही। ये आपके हाथ से, दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। चंद्र पर निगेटिविटी, एडिक्शन लाइन दोनों हाथों में है। तो प्रेम प्रसंगों वगैरह में थोड़ी सावधानी, फ्रेंडशिप से सावधानी, दूर के रिश्तों से सावधानी, ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है कि ये सब बातों में आपको सावधानी की आवश्यकता है। तीनों मेजर लाइनें डिस्टर्ब आपके हाथ में। इस हाथ में तो रस्सी की तरह रेखा चल रही है आपके तीनों। तो योग ध्यान प्राणायाम की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस हाथ में भी आपकी भाग्य रेखा एक चंद्र से एक राहु से है। तो 30 के आसपास जीवन में कोई बदलाव होगा आपके जीवन में। उस वक्त तक आपकी शादी भी हो चुकी होगी, लेकिन बदलाव दिखाई पड़ता है कि 30 के आसपास कोई बदलाव आपके जीवन में होगा। और जब चंद्र से होती है भाग्य रेखा तो एक बात कह दूँ मैं कि आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे किसी दूसरे शहर के होंगे या अपने पुश्तैनी मकान से दूर रहकर ही तरक्की करेंगे। और राहु से भाग्य रेखा होती है तो अचानक भाग्य का उदय होता है। ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। संजीवनी रेखा आपके दोनों हाथों में बहुत अच्छी नहीं है तो फिर दिक्कतें आपको होगी। ऐसा कहा जाता है संजीवनी रेखा हो तो अच्छी हो, अन्यथा ना हो। तो आपके दोनों हाथों में संजीवनी रेखा थोड़ी सी नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत ही अच्छे परिणाम देगी। और स्वास्थ्य आपका ख़राब रहता है, ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। और एज 40 के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। फिर भी ये जो लंबा गैप है 40 वर्ष की बाद की अवस्था में जो आपका स्वास्थ्य में थोड़े सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप योग ध्यान प्राणायाम अगर करें, मेरे बताए उपाय करें, दिनचर्या को सकारात्मक करें तो ये रेखाएं अच्छी हो जाएं, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना शुरू हो जाए। तो हस्तरेखाएँ बनती बिगड़ती हैं, निगेटिव पॉजिटिव होते रहती हैं। ये हमारे कर्मों पर आधारित होता है। संतान सुख अगर अच्छा रहेगा ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है, क्योंकि बुद्धाई भी है, अच्छे खासे योग भी है। संतान सुख को लेकर चिंता का विषय बहुत ज़्यादा नहीं है। और सांसारिक सुखों का आनंद आपको मध्यम दर्जे का ही मिल पाएगा, ये भी दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। एज 40 के बाद वाला जो आपका समय रहेगा रुपए पैसे के लिहाज से अच्छा रहेगा। ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये राहु पर क्रॉस आपके दोनों हाथों में है। उधर राइट हैंड में भी था और यहाँ पर लेफ्ट हैंड में भी राहु का क्रॉस है। तो 40 के बाद संघर्ष के बाद ये क्रॉस जो होता है सफलता जीवन में देता है। और आपके दोनों हाथ को देखकर यह प्रतीत होता है कि मंगल दोष आपकी कुंडली में जरूर है। यहाँ भी हृदय रेखा गिरती है, आपके मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा को काटकर निम्न मंगल पर जाती हुई रेखा है। तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष अवश्य होता है और काल सर्प और पितृ दोष के भी चांसेस आपके हाथ में लगते हैं। जब भी रेखाएं दो मुही होती हैं तो मेरा ऐसा अनुभव है कि काल सर्प दोष भी व्यक्ति की कुंडली में होता है। जब भी वीनस इतना निगेटिव होता है, ऐसा दबा हुआ होता है, ज़्यादा रेखाएं हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष होता है। तो आपके हाथों से लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, दो मोही रेखाएं, शुक्र पर इस तरह से दबा हुआ होना, ज़्यादा रेखाएं चिंता रेखाएं, और हृदय रेखा इस तरह से निगेटिव होकर जाती हुई जीवन रेखा पर। तो ऐसे चांसेस बनते हैं। और मेरा अनुभव है कि जब भी मैंने ऐसा कहा हस्तरेखाओं को देखकर कि पितृदोष, मंगल दोष या काल सर्प दोष,
तो मेरी बातें बहुधा सच होती हैं। हस्तरेखाओं को देखकर इस तरह के दोषों को जाना जा सकता है, लेकिन जब बात पूजा पाठ की होती है तो सटीक कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात ही उचित पूजा पाठ के माध्यम से समस्याओं का निवारण हो सकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।